11 अप्रैल साल 1970 नासा का तीसरा मिशन जो इंसानों को चांद पर उतारने वाला था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मिशन की हर एक सेकंड मौत के साया में बीता था। लंच का वक्त 13:13, तारीख 13 अप्रैल साल 1970 को हादसा भी हुआ था। लोग इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस मानते हैं, पर साइंस के पीछे एक ऐसा डार्क ट्रूथ छुपा हुआ था जो नासा ने सालों तक दुनिया को छुपाया रखा था। आज नसीस टक्स पर हम वो 2 लाख माइल दूर की खामोशी को तोड़ेंगे। Carbon dioxide levels in the lunar module rising. The main heat shield was not designed to operate in free space for extended periods of time. The crew were beginning to suffer. It was a dire state. It was a real emergency situation. Go. Retro. Go. Vital. We go fly. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go. 7, 6. Ignition sequence start. 3, 2, 1. Ignition. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिम लोवेल, फ्रेड हैसे और जैक स्विगार्ट इस मिशन के पहली पसंद नहीं थे। ओरिजिनल टीम में केन मैटिंगली भी शामिल थे, लेकिन लॉन्च से सिर्फ 3 दिन पहले नासा ने उन्हें मिशन से निकाल दिया क्योंकि उन्हें मिसल्स होने का डर था। मिसल्स क्या है? ये एक तेजी से फैलने वाला वायरल इन्फेक्शन है जिसे तेज बुखार और शरीर में लाल लाल दाने पड़ने निकल आते हैं। नासा को डर था कि अगर स्पेस की बंद जगह में केन को ये बीमारी हुई तो बाकी 2 एस्ट्रोनॉट्स भी बीमार पड़ सकते हैं और जीरो ग्रेविटी में उनका इलाज नामुमकिन था। इसीलिए केन के जगह जैक स्विगार्ट को लिया गया था। क्या सिर्फ ये एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन था? क्या नासा को पहले से पता था कि ये मिशन सुइसाइड मिशन बनने वाला है? 13 अप्रैल की रात धरती से 3,30,000 किलोमीटर की दूरी पर मिशन कंट्रोल ने जैक स्विगार्ट को एक रूटीन क्रायोगेनिक स्टीर करने को कहा। क्रायोगेनिक स्टीर क्या है? ऑक्सीजन टैंक के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन जमकर सॉलिड ना बन जाए, इसीलिए अंदर एक फैन लगाया हुआ था जो ऑक्सीजन को हिलाकर मिक्स करता रहता है, जैसे हम चम्मच से दूध हिलाते हैं। जैसे ही जैक ने स्विच दबाया, एक भयानक धमाका हुआ। This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. लेकिन क्यों? असल में ये ऑक्सीजन टैंक 2 साल पहले एक टेस्टिंग में 2 इंच नीचे गिर गया था। उस वक्त लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन टैंक के अंदर एक छोटा सा वायर डैमेज हो गया था। जब स्टील स्विच दबाया गया तब खराब इंसुलेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा हुआ। ऑक्सीजन के मौजूदगी में एक छोटी सी चिंगारी एक बम की तरह फटी और स्पेसक्राफ्ट की एक 13 फीट का पैनल साइड से उखड़ गया। अब एस्ट्रोनॉट के पास 2 रास्ते थे। उनका स्पेसक्राफ्ट 2 हिस्सों में था, ओडिसी और एक्वारियस। आसान भाषा में समझाए तो ओडिसी उनका मेन घर था जिसमें वो रहते थे, जो उन्हें धरती तक वापस लाता, और एक्वारियस उनकी छोटी गाड़ी थी जो उन्हें सिर्फ चांद तक उतारने के लिए बनी थी। धमाके के बाद ओडिसी की ऑक्सीजन और बिजली खत्म होने लगी और उन तीनों को एक्वारियस में जाना पड़ा। एक्वारियस सिर्फ 2 लोगों के लिए बना था, पर अब वहाँ 3 लोग गुट गुट कर जी रहे थे। टेम्परेचर 3 डिग्री तक गिर गया, पानी खत्म होने लगा और उनका यूरिन तक जम गया था क्योंकि नासा ने उन्हें बाहर फेंकने को मना किया था ताकि स्पेसक्राफ्ट का रास्ता न भटक जाए। सबसे बड़ा खतरा अपने सांस से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसे साफ करने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड कैनिस्टर्स यूज की जाती थी। ओडिसी की कैनिस्टर स्क्वायर शेप में था और एक्वारियस का सॉकेट राउंड शेप में था। वो एक्वारियस का एयर फिल्टर फिट नहीं हो रहा था।
फिर नासा के इंजीनियर्स धरती पर बैठकर प्लास्टिक बैग्स, कार्डबोर्ड्स और डक्ट टेप से एक ब्रिज बनाया जिसे मेल बॉक्स कहा गया। एस्ट्रोनॉट्स के आजू बाजू में कुछ कचरे थे, वही कचरा से वो लोग ने एक एडाप्टर बनाया जिसे वो स्क्वायर फिल्टर गर्ल जो सॉकेट है उसमें लग गया और उनके सांस चलती ही रही। ये नासा का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मिरेकल था। धरती पर लौटने के लिए उन्हें चांद के पीछे से घूमकर आना था। जब वो चांद के उस डार्क साइड पर गए तब धरती से उनका कांटेक्ट बिल्कुल टूट गया और 21 मिनट्स का खामोशी। With all due respect, sir, I believe this is going to be our finest hour. नासा को नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। कंस्पिरेसी थ्योरी कहती है कि उन्हें वहाँ यूएफओ दिखाई दी, जिसके बाद नासा ने मून मिशन बंद कर दिया था। धरती में रीएंट्री के वक्त स्पेसक्राफ्ट 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आग के गोले की तरह आता है। इस हीट की वजह से रेडियो सिग्नल बंद हो जाता है, जिसे ब्लैकआउट कहते हैं। यह ब्लैकआउट 3 मिनट का होना था, पर 3 मिनट गुजर जाते हैं, 4 मिनट भी गुजर जाते हैं, पर 4 मिनट 27 सेकंड के बाद नासा ने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन जैसे ही सिग्नल वापस आया, ऑटोमेटिक सिस्टम ने तीनों बड़े पैराशूट्स खोल दिए। ये पैराशूट्स स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को इतनी धीमी कर देते हैं कि वो समुद्र में सेफली लैंड कर सके। Hello, Houston. This is Odyssey. पैसिफिक ओशन में गिरते ही उनका जान बची, पर धरती में बैठे हुए उनके फैमिली मेंबर्स और नासा के एम्प्लॉइज में जान पर जान आए। अपोलो 13 हमें यह सिखाता है कि इंसान का हौसला किसी भी मशीन से बड़ा है। लेकिन 1972 के बाद कोई इंसान चांद पर लैंड नहीं किया। क्यों? क्या नासा डर गया था? अगला वीडियो अपोलो 17 का फाइनल सीक्रेट पर होगा। ऐसा एजुकेशनल मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए नॉसिक्स टक्स को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।